व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशंस। आज हम करने जाने हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जो कि अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 के लिए। हम इसे प्रिपेयर करेंगे अपने बोर्ड सीयूईटी और बोर्ड दोनों के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या होती है? अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपको इस एक्ट को याद रखना है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्संस, पर्संस के बीच में रिलेशन वो एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जिन्होंने एग्री किया प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए, ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय, जो बिजनेस को कैरी करेंगे ऑल या और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक जो उन सब के लिए काम कर रहा होगा, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। आपको इसमें एक्ट को याद रखना है, 1 मार्कर एमसीक्यू में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होता है पार्टनरशिप के? मिनिमम टू पर्सन्स तो आपको चाहिए ही होते हैं किसी भी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। बिजनेस मस्ट बी कैरीड विद प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस जो कि आपका कैरी होना चाहिए प्रॉफिट मोटिव के लिए। इसमें कोई भी नॉन प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए आपका। आपको इसमें प्रॉफिट मोटिव से ही सारा काम करना है। एनजीओ वगैरह आप नहीं बना सकते पार्टनरशिप से। म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर्ड एज पर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बेस पे प्रॉफिट एंड लॉसेस जो कि है शेयर होना चाहिए। जो भी एग्रीमेंट में आपने डिसाइड कर लिया है उसके हिसाब से आप प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करें। व्हाट इज द की फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप की फीचर्स क्या है? पहले नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैंने बताया आपको कि मिनिमम पार्टनर्स 2 होना चाहिए रिक्वायर्ड, मैक्सिमम पार्टनर्स 50 होने चाहिए अलाउड। 50 होते हैं अलाउड मैक्सिमम पार्टनर्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2000, पहला एक्ट जो आपको याद रखें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दूसरा एक्ट जो आपको याद रखना है, ईयर याद रखना है इसका, कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स अलाउड होते हैं। एग्रीमेंट टाइप, एग्रीमेंट जो कि कैन बी ओरल और रिटन, एग्रीमेंट जो कि ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न पार्टनरशिप डीड स्ट्रांगली रिकमेंडेड, वैसे रिकमेंडेड तो होता है कि आप रिटर्न ही रखें, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ओरल पार्टनरशिप भी होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये होगा कि आपको इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा ओरली, कि वो कैसे, उसको आप प्रूव कैसे करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये बात आपको याद रखनी है। पार्टनर्स जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर फॉर्म्स डेट्स एंड ऑब्लिगेशन, जो भी डेट्स होंगे एप्लीकेशन ऑब्लिगेशंस होंगे उसके लिए लायबल होंगे अनलिमिटेड। उनकी संपत्ति सारी बिक सकती है अगर वो किसी को कोई डिफॉल्ट करते हैं तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। Mutual agency. Each partners act as an agent of firm and other partners in business dealings. Business dealings में each partner जो कि एज अ एजेंट ऑफ फर्म काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। पार्टनरशिप हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, एक और अच्छा पॉइंट, ये सब आपकी सीयूईटी के लिए मैं बता रहा हूँ जो 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं। पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से अलग कोई पार्टनरशिप की एंटिटी नहीं होती है। द फर्म डिसॉल्व्स अपॉन डेथ, इंसॉल्वेंसी के ऊपर फर्म जो कि डिसॉल्व हो जाती है। पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड क्या होती है? A partnership deed is a comprehensive written document that outlines all terms and conditions governing the partnership relationship. पार्टनरशिप डीड होते हैं जिसमें सब कुछ रिटर्न होता है। क्या होता है? रिटर्न होता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, पार्टनर्स के शेयर कितना है, प्रॉफिट्स का शेयर कितना होगा, और बाकी जो भी एसेंशियल्स है वो सब इस पार्टनरशिप डीड के अंदर रिटर्न होता है। उसके अकॉर्डिंग ही आप डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे या कोई केस होगा उसको सॉल्व करेंगे। आपको इसलिए पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट होता है। While not legally mandatory, ये मैंडेटरी नहीं होता है, बट इट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट डिस्प्यूट्स एंड इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन। ये एसेंशियल होता है क्योंकि फर्म के अंदर कोई भी डिस्प्यूट्स वगैरह ना हो, इसके लिए एसेंशियल होता है। इसकी वजह से स्मूथ ऑपरेशंस भी होता है आपके फर्म में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। हर प्रॉब्लम का उसमें सॉल्यूशन होता है, आपको कितने प्रॉफिट्स मिलेंगे, कितना शेयर मिलेगा, सब कुछ। की कंटेंट्स क्या होता है इसमें पार्टनरशिप डीड में? नेम एंड नेचर ऑफ द बिजनेस,
नेम, क्या नेम है आपके बिजनेस का, किस तरीके का बिजनेस है आपका, प्लेस ऑफ ऑपरेशन आप कहाँ पे करेंगे, नेम, एड्रेसेस, डिटेल ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की डिटेल्स भी मांगेंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, इसमें ये भी गिवन होगा कि कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया पार्टनर ने। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इसमें, अमंग पार्टनर्स कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इंटरेस्ट रेट्स ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है, जो कैपिटल आप इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट जिसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी कहते हैं, वो आपके पार्टनरशिप में पहले ही प्रोवाइड होगा कि कितने परसेंट आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 6%, तो ये पहले ही डिसाइडेड होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर डिस्प्यूट्स होंगे कि कितना परसेंट, इसलिए पहले ही डिसाइडेड होता है। ड्राइंग्स के लिए भी ऐसे ही, जो भी ड्राइंग्स आपने किया उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट देना है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। लोन्स भी इंक्लूडेड होंगे, जो इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट रेट जो लोन के ऊपर लगेंगे। पार्टनर की रिम्यूनरेशन, कितना पार्टनर्स को चाहिए रिम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, कितनी सैलरी प्रोवाइड की जाए उन्हें, कितना कमीशन प्रोवाइड किया जाए उन्हें, ये सब चीज भी पार्टनरशिप डीड में गिवन होती है। मैनेजमेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब गिवन होता है आपके पार्टनरशिप डीड में। और रूल्स होता है एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स, एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के रूल्स भी गिवन होते हैं इसमें, ठीक है। प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग, अगर पार्टनरशिप डीड होगी नहीं आपके पास तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगा। ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल पार्टनर्स रिगार्डलेस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना भी, फॉर एग्जांपल अगर कोई 3 पार्टनर्स है ए, बी एंड सी, और उनका कैपिटल इन्वेस्ट है 2 लाख, 1,50,000, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो आपको इन तीनों के चाहे कि ए ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, बी उससे थोड़ा कम और सी बिल्कुल कम, बट प्रॉफिट्स जो कि वो शेयर होंगे इक्वली। सेकंड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नो इंटरेस्ट इन चार्ज ऑन अमाउंट्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। नो रिम्यूनरेशन, कोई रिम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू एनी सैलरी, कमीशन और रिम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड होगी। पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट और कैपिटल कंट्रीब्यूटेड टू द फर्म। लोन, जो आपने लोन ले रखा होगा उस पर आपको 6% रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना देना पड़ेगा। इज अलाउड एट 6% पर एनम एज पर सेक्शन 13। ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। Unanimous consent, new partners can be admitted only with the consent of all existing partners। सभी पार्टनर्स के कंसेंट के साथ ही कोई नया पार्टनर ऐड हो सकता है। तो याद रखिए, इन द एब्सेंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, नहीं तो आप डिसाइड कर लीजिए डीड में, नहीं तो फिर यही इक्वल प्रॉफिट, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं प्रोवाइड होगा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड होगा। लोन जो आपने ले रखा होगा उसको आपको इंटरेस्ट 6% फर्म को देना पड़ेगा। कोई रिम्यूनरेशन नहीं, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया और अदर सर्विसेज के लिए कोई रिम्यूनरेशन नहीं प्रोवाइड होगा। और एनोनिमस कंसेंट, कोई भी नया पार्टनर आएगा तो कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, हर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कंसेंट से होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो चुका है, मैं आपको ये बता देता हूँ अभी, एक सेकेंड। पेड ओनली, ये हमेशा तभी पे होगा, पेड ओनली इफ पार्टनरशिप डीड परमिट्स, अगर पार्टनरशिप डीड परमिट करेगा तभी। पार्टनरशिप डीड परमिट, पार्टनरशिप डीड अगर परमिट करेगा तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। कैलकुलेट होता है ऑन ओपनिंग बैलेंस, कैलकुलेट आपको ओपनिंग बैलेंस पे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो क्या होता है, कैलकुलेट हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे होता है। समटाइम्स आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग बैलेंस की तरफ जाना पड़ेगा।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इफ यू आर if you have profit then it will be provided, otherwise it will not provided। उसके बिना ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं हुआ तो, क्योंकि जब तक अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स अगर अर्न करती है फर्म तभी आपको प्रोवाइड होगा। इफ लॉसेस अकर, अगर लॉसेस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि वो अलाउड नहीं होता है अनलेस अदरवाइज इट इज एग्रीड। अगर एग्री हो रखा हो या आपको इन केस ऑफ लॉस अगर प्रोवाइड करना अगर कि लिखा ना हो तब तक ये प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, ऐसे ही आपको ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यार, इसके पीछे रह गया सारा कंटेंट जो लिखा है तो मेरे को लिख के दिखाना पड़ रहा है आपको, सॉरी फॉर दिस। चलो अब ऐसे ही आप जाओगे तो ये भी सिर्फ तभी डिसाइड होता है अगर पार्टनरशिप डीड परमिट करती है। अगर पार्टनरशिप डीड परमिट नहीं करेगी तो ये नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। सेकेंड, ऑन अमाउंट्स विड्रॉन, अमाउंट जो भी विड्रॉन होता है उस पर किया जाता है टाइम पीरियड को ध्यान में रखें। ये चीज़ आपको पता होगी एज आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं तो इतना आप मुझे पता है। ये इनकम ऑफ द फर्म होता है, फर्म के लिए इनकम होती है, इनकम होती है फर्म के लिए। ये रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स और लॉस पे डिपेंड नहीं करता, ये चार्ज होती ही होती है। ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला आपको बताता हूँ, रुकिए मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ। फॉर्मूला लिख लीजिए, ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स इन, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखा देता हूँ, एक सेकंड यार, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक सेकंड बस। ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप। एक सेकंड, फॉर्मूला लिखिए आप। ड्राइंग्स, जितनी भी ड्राइंग्स है आपकी वो इंटू में रेट, जो भी रेट है आपका, और इंटू में टाइम अपॉन में 12 मंथ्स। ये आपको कई बार होता है, कई बार डेट्स में होता है, कई बार ईयर के वाइज होता है, तो ये आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है। ये गलत हो गया, ये आपका फॉर्मूला है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड गाइस, थोड़ा काम वर्क हो रहा था बट ठीक है, हमें तो अपना काम करना है। तो चलते हैं अब, फिर वापस चलते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? हम लोग थे पार्टनरशिप डीड कर लिया था। हाँ, कैपिटल अकाउंट्स यहाँ पे आ गए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रैक इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांजैक्शन। पहले पेन का कलर चेंज करते हैं, ये रहा। अब हमें पढ़ना है कैपिटल अकाउंट्स इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमें कैपिटल अकाउंट्स को पढ़ना है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दो मेथड होते हैं, ठीक है, कैपिटल अकाउंट के, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में क्या होता है? कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट अनलेस एक्सप्लिसिटली चेंज्ड। जब तक चेंज नहीं होता इसमें फिक्स रहता है। अ सेपरेट अकाउंट लाइक
separate account, current account records all the routine transaction like interest, drawings, profits and salary. Advantages: clear separation of capital and operational transaction, easier tracking of original investment. इसके अंदर दो अकाउंट, फिक्स कैपिटल में आपको याद रखना है, दो अकाउंट बनेंगे आपके, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक नया अकाउंट बनेगा जिसे हम करंट अकाउंट कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसका फायदा क्या होगा कि कैपिटल अकाउंट में तो आपकी जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वो सब आ जाएगा, और ऑपरेशनल ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी आपकी, ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, शेयर हो गया, सैलरी हो गया, ये सब आपको एक अलग अकाउंट में दिखाना है जिसे हम करंट अकाउंट कहते हैं। ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, all transaction including profit, losses, drawings, interest and are recorded directly in the single capital account. ये सिर्फ सिंगल कैपिटल अकाउंट पे ही शो किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या, सिंपलर होता है बुक कीपिंग विद फ्यूअर अकाउंट्स, इमीडिएट रिफ्लेक्शन ऑन पार्टनर्स इक्विटी पोजीशन, पार्टनर्स की इक्विटी पोजीशन पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। द चॉइस बिटवीन मेथड्स डिपेंड ऑन पार्टनरशिप preference, complexity, both methods achieve the same result, सेम फाइनल रिजल्ट पे दोनों पहुंचते हैं, बट ये होता है कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स होता है और ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, एक अलग अकाउंट बनाना पड़ता है आपको, उससे ज्यादा का इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, और क्या कहते हैं, आपको जो भी जर्नल एंट्रीज करनी है ना फिक्स्ड में, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, ये सिली मिस्टेक्स करते हैं। मान लो फिक्स्ड के केस में तो आप एंट्रीज में कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे। ओह सॉरी, हाँ थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से। फिक्स्ड के अकाउंट में तो, और फ्लक्चुएटिंग, और फ्लक्चुएटिंग के उसमें तो आप फ्लक्चुएटिंग के उसमें तो आप कैपिटल अकाउंट, जितनी भी एंट्रीज होगी उनमें कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करेंगे। बट फिक्स्ड वाले मेथड में आपको करंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, मिस्टेक्स कर देते हैं। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड अकाउंट लिखा हुआ आ गया, आप फिर एंट्रीज करते हैं, चाहे आपका एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट करते हैं, तो गलत हो जाएगा वो एंट्री आपकी, या वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से करंट अकाउंट शो करना होगा, एज करंट अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट, ऐसे करना होगा। ठीक है। अब आ गया एक नया टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके ऊपर आपका 100% क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, बोर्ड में 100% आएगा, और सीईटी में भी इसके ऊपर एमसीक्यूज बनते हैं, अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है। पर्पस एंड नेचर पढ़ लेते हैं पहले। स्पेशल अकाउंट प्रिपेयर टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। ये नेसेसरी एडजस्टमेंट और नेट प्रॉफिट निकालते हैं आफ्टर जितने भी नेसेसरी एडजस्टमेंट होते हैं हमारे, उसको मेड करने के बाद। ठीक है। ये होता है एक्सटेंड होता है यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो आप पीएनएल अकाउंट बनाते हैं ना क्लास 11th में, ये उसी का एक्सटेंड होता है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, यहाँ लिखा भी है प्रॉफिट एंड लॉस, एंड शोज हाउ प्रॉफिट्स आर एप्रोप्रिएटेड एंड हाउ दे आर अर्नड, किस तरीके से एप्रोप्रिएट किया जाता है और हाउ दे आर अर्नड, और किस तरीके से अर्न किया जाता है। ठीक है। तो इसका फॉर्मेट बहुत बेसिक सा फॉर्मेट होता है। यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, यहाँ फॉर्मेट बताया, मैं उसी से समझा देता हूँ। यहाँ अमाउंट का सेक्शन है, ये अमाउंट का सेक्शन है। इसमें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फर्म के लिए बना रहे हैं तो फर्म, फर्म के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट देना है फर्म को, दो पार्टनर से इन्वेस्ट किया है, मान ले दो पार्टनर से ए और बी, तो उन्होंने जो इन्वेस्ट किया उसके ऊपर इन्हें इंटरेस्ट देना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फर्म के लिए तो एक्सपेंस हो जाएगा। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंस को तो डेबिट करते हैं तो ये डेबिट होगा। सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स, कोई भी दोनों पार्टनर्स को आप सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, तो फर्म के लिए तो वो खर्चा ही होता है ना, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में। अब जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, और भी काफी चीज होती है जो इसमें आती है, वो मैं एक आधे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ आएगा। मेन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही यहाँ पे आता है, सैलरी कमीशन ये दो चीज आती है, बोनस यहीं पे सब आता है पार्टनर्स के लिए। इस साइड आता है बाय नेट प्रॉफिट
कोई भी नेट प्रॉफिट अगर हुआ, यहाँ पे नेट लॉस आएगा और शायद गिवन नहीं है। पीएनएल अकाउंट से अगर कोई नेट प्रॉफिट होता है आपको तो वो आएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ एक ही मेन एंट्री आती है जो कि होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो मोस्टली आपको यही आएगी। अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है तो क्रेडिट में मे भी आपकी एक ही एंट्री होगी, वो होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पार्टनर से ड्राइंग्स निकाली है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट देंगे, तो ये तो प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट जो कि फर्म को मिलेगा, तो फर्म के लिए प्रॉफिट होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, गेन होगा तो इसलिए क्रेडिट होगा। जितना भी दोनों फर्म ने निकाला होगा, जितना भी आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिस भी परसेंट 5%, 6% पे लिया होगा, वो आपको यूज करना है इसमें। ठीक है। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर्स ने कोई लोन लिया है उसके ऊपर उन्हें कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है तो उनको ये भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर आप इसका टोटल करेंगे। यहाँ पे आपको बताया मैंने, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कोई प्रॉफिट आया तो यहाँ आएगा, लॉस आया तो यहाँ आएगा, बाय लॉस इस साइड आता है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया बट ठीक है, ये ऐसे होगा। इसमें की एडजस्टमेंट है, पार्टनर सैलरी कमीशन, आपको बताया सैलरी कमीशन फर्म के लिए नुकसान है, घाटा है, तो इसलिए वो उनको डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, फर्म के लिए नुकसान तो डेबिट। इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस, नुकसान नहीं कहेंगे, एक्सपेंस तो डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलेंगे, फर्म के लिए गेन तो क्रेडिट। चार्ज फॉर विड्रॉइंग फर्म्स मनी। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन मिलेगा उन्हें तो लोन एडवांस बाय पार्टनर, तो उनको लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी इनके लिए गेन। फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन शेयर इन देयर, और यहाँ पे जो आप शेयर करेंगे ना उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जैसे A/B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है अगर, तो आपको 2:1 में इसको कर देना है। ठीक है, ये मैं आपको अभी कराता हूँ क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम प्रॉफिट क्वेश्चन। A B है, देखिए जैसे दो पार्टनर्स है, हैव कैपिटल ऑफ 30,000 20,000। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स की बी रिसीव सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट 6%, प्रॉफिट शेयर्ड इक्वली आफ्टर एडजस्टमेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन से पहले नेट प्रॉफिट 25,000। ड्यूरिंग द ईयर ए ने इतना विड्रॉन किया, बी ने इतना विड्रॉ किया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो कि 5% है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है एडजस्टमेंट, और आपको और प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन, मतलब खर्च करने से पहले आपके जो प्रॉफिट है 25,000 है आपके पास। ठीक है, मैं आपको इसको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि आप सॉल्व करें खुद से, बट मैं इसका आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ PNL, सॉरी, PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बताया था मैंने, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। यहाँ क्या आएगा, बाय, आप पूरा लिखना, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को IOD लिख रहा हूँ। कितने पार्टनर से, दो पार्टनर से, A एंड B। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, इन्होंने कितना ड्राइंग निकाला है, वीडियो 8,000, 8,000 का 5%, 8,000 का 5% कितना होगा, 400। बी का कितना होगा, 500, 10,000 का 5, ये हो गया 900। ठीक है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर, आई होप कि इतना सब आप लिख लेंगे, आप 12th में आ चुके हैं। अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, बी रिसीव सैलरी टू बी सैलरी, आपको बी की सैलरी देनी है। अकाउंट प्रॉपर लिखना आप लोग, मैं आपको बस दिखाने के लिए। 500 पर मंथ, हर मंथ अगर 500 दे रहे हैं तो ईयर का कितना हो जाएगा, इंटू 12, 6,000। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 IOC, ए हो गया, बी हो गया, इंटरेस्ट 6%, 30,000 का 6% कितना होगा, 30,000 इंटू 6%। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, 6 3 18,
1800 और बी का हो गया 20,000 टू 6 1200 तो ये 3,000 हो गया। समझ आ गया आपको। इसके बाद ड्यूरिंग द प्रॉफिट शेयर इक्वली आफ्टर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट जो कि इक्वली शेयर होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव सैलरी हो गया, आईओसी हो गया इक्वली, ठीक है। 25,000 यहाँ पे मैंने 20,000 बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ पे 25,000 पे लिखना था, ऊपर लिखना था, चलो लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो आएगा ही आएगा आपका। उसके बाद क्या, अज्यूमिंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड ये चीज मैंने अभी तक ध्यान नहीं दी थी, अब दी ध्यान। तो आपका आईओसी प्रोवाइड हो गया ये, तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, एक सेकेंड। तो इसको मैंने रफली सॉल्व कर दिया है, आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। हाँ एक सेकेंड, इरेजर, हाँ तो ये होगा 25,900 और ये 639,000, ये 9,000 है, तो कितना आएगा टू प्रॉफिट गेन ऑन, भी लिख सकते हैं ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर, यहाँ आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ए और बी दोनों के। फिर से थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, मुझे प्रॉपरली सॉल्व करना चाहिए था, बट ठीक है यार, आपको समझ तो आना चाहिए ना, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, नई क्वेश्चंस तो आप कभी भी कर लेंगे। पेन, ए और बी, ठीक है, तो 9,000 तो 25, तो ये हो जाएगा 1,600, और 1,600 कह रहा हूँ मैं, 16,000, यहाँ भी लिखिए आप 25,900, 25,900 एक सेकेंड कैलकुलेट करने हैं, माइनस, वैसे तो ये 16 वो बन रहा है 9,000, 6,900 बनेगा, तो यहाँ टोटल बचा 6,900, जिसको आपको इक्वली बांट देना है, जो कि होगा 8,450 और वो होगा 8,450, ये हो गया आपका आंसर। तो ये ए मैंने ये सही से नहीं लिखा, आपको ऐसे लिखना है, एज करंट अकाउंट टू एज करंट अकाउंट, समझ गए, और टू बी इज करंट अकाउंट ऐसे लिखना है, और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों अकाउंट बनाने हैं। कैपिटल अकाउंट में बस आप जो भी कैपिटल गिवन है वो, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट तो गिवन नहीं है, और फिर करंट अकाउंट में जो भी आपका ड्राइंग्स है या जो भी आपका रेम्यूनरेशन है सब आप उधर लिख देंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप कैपिटल अकाउंट आपको खुद बनाना है, कैपिटल, अरे एक सेकेंड, हाँ कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट आपको खुद बना के कमेंट में आंसर गिव करने हैं, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उनको रिप्लाई करूंगा, और कोई दिक्कत आ रहा है, इशू आ रहे हो तो इसमें आप मेरे को बता सकते हैं। समरी इन की टेकअवेज क्या है, पार्टनरशिप बेसिक्स है, वॉलंटरी एसोसिएशन अप टू 50%, ये सब बता दें, एसेंशियल रिटर्न एग्रीमेंट प्रिवेंटिंग डिस्प्यूट्स बता दिया, डिस्प्यूट्स वगैरह से बचने के लिए पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं होता बट रिकमेंडेड होता है कि आप बनाए जरूर, मैंडेटरी तो नहीं होता है। कैपिटल अकाउंटिंग होता है, फिक्स्ड और फैक्चुअल मेथड होता है, profit appropriation, systematic distribution of profit after adjustment for interest, salary and other agreed documents. Why this matters? Understanding, ये सब किसी काम का नहीं है, आपके लिए काम का ये है। तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है मुझे, कमेंट में देना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है,
नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे जिसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।